इस साल दिवाली पे जो बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से वो है थामा। उसका ऑफिशियल ट्रेलर आया, लेकिन यही ट्रेलर लॉन्च करने के लिए मैडॉक फिल्म्स जो कि प्रोड्यूसर हैं उसके, उन्होंने एक बड़ा इवेंट रखा था। मैंने वो पूरा इवेंट देखा जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिवील करी है, सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहला तो ये जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी तक टिका हुआ है, पिछले महीने एलसी और स्पाई यूनिवर्स ऑलमोस्ट डेड, लेकिन स्त्री मूवी से चालू हुआ यूनिवर्स अभी भी गोइंग स्ट्रॉन्ग। उनकी अगली मूवी आने से पहले उन्होंने तो अपना नाम सॉर्ट किया भाई, क्योंकि अब तक एक्चुअल ऑफिशियल नाम क्या बोलोगे तुम? कुछ स्त्री यूनिवर्स कहता था, कोई मैडॉक फिल्म्स यूनिवर्स कहता था, कोई हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स कहता था। तो आज के इस इवेंट में उन्होंने अपना ऑफिशियल लोगो रिवील किया टाइटल कार्ड के साथ। जैसे एमसीयू में मार्वल का होता है ना कि थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स का झलक दिखा दिया, फिर उसके बाद पीछे ट्रैक करके लोगो रिवील कर देते हैं। इन्होंने ऑफिशियल नाम दे दिया है MHCU, जिसका लोगो भी तुम्हारे सामने है, मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। तो आपसे जब भी MHCU कहा जाएगा यू वुड नो कि ये स्त्री यूनिवर्स की बात हो रही है। मैंने जानबूझ के स्त्री यूनिवर्स का नाम लिया क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें कंफर्म तो करी, लेकिन कुछ चीजें सटली बताया नहीं, लेकिन तुम समझ जाओ। इवेंट का मेन फोकस तो ये लोगो रिवील करना और थामा मूवी को प्रमोट करना था, लेकिन उन्होंने श्रद्धा कपूर को बुलाया था, स्त्री की रिप्रेजेंटेटिव, जिसको तुम शायद एक सॉफ्ट तरीके से इस यूनिवर्स का फेस भी मान सकते हो, जैसे एमसीयू का आयरन मैन था। MHCU को लेके फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बना हुआ था कि मे बी वरुण धवन हो सकते हैं, क्योंकि वो इतनी सारी मूवीज में अपीयर कर चुके हैं। बट इट लुक्स लाइक कि स्त्री होने वाली है, और उसमें भी श्रद्धा कपूर। थोड़ा बहुत बुरा राजकुमार राव के लिए लग रहा है, क्योंकि तुम देखने जाओगे तो मतलब स्त्री मूवी के मेन कैरेक्टर वो थे, अगर मेन नहीं भी थे तो भी को लीड तो है। सिचुएशन प्रोडक्शन हाउस के सामने इंटरेस्टिंग जरूर थी, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में सबसे पॉपुलर स्त्री है, लेकिन स्त्री का कोई चेहरा वो लोग नहीं दिखा सकते। ऐसे इवेंट्स पे स्त्री को नहीं बुला सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इट्स अ गोस्ट। और अगर स्त्री के नाम से राजकुमार राव को बुलाते तो थोड़ा अजीब नहीं हो जाता? इसीलिए श्रद्धा कपूर लुक्स लाइक द बेस्ट ऑप्शन। और वही श्रद्धा कपूर ने जिनसे मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मिला था। मतलब अब क्या ही बताऊं। श्रद्धा जी अगर आप देख रही हैं तो सबसे पहले हेलो। मतलब मिले नहीं थे आप, सामने से गई थी। मैं ऐसा सोचा कि यार इतने लोग घिरे हुए हैं, अब मैं कहाँ कूदूंगा। उन्हीं की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट आया कि MHCU एक एनिमेटेड मूवी भी बनाने वाला है और उसको थिएटर्स में रिलीज करने वाले हैं, जिसका नाम होगा छोटी स्त्री। ये हो सकता है वर्किंग टाइटल आगे चल के चेंज कर दें, बट श्रद्धा कपूर ने खुद ये वर्ड्स यूज किए कि छोटी स्त्री वो लोग लेके आ रहे हैं। महाअवतार नरसिम्हा के सक्सेस ने ये एक नया स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट किया है भाई, और तुम देखते ही जाओगे कैसे कैसे और ज्यादा प्रोड्यूसर्स ऐसे एनिमेटेड मूवी के ऊपर अपना गेम बढ़ाते जा रहे हैं। छोटी स्त्री मूवी को लेके और एक इन्फॉर्मेशन आई कि वो स्त्री 3 के 6 महीने पहले रिलीज होगी, और इस एनिमेटेड मूवी के एंड में हम लोग ट्रांजिशन कर जाएंगे लाइव एक्शन में, और वो डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला है स्त्री 3 से। इन्फॉर्मेशन तो इतना ही रिवील किया है, लेकिन अगर यहाँ पर बेस्ट गेस लगाना हो कि क्या हो सकती है पिक्चर, तो मोस्ट लाइकली श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है इस यूनिवर्स के अंदर, उसके बचपन को हम लोग देखेंगे। पार्ट 2 के अंदर थोड़ा बहुत बताया था कि जब वो छोटी थी तो उनकी मम्मी के साथ बुरा हुआ, शी डाइड। तो ये स्त्री की बेटी जो कि छोटी है, इसलिए उसको छोटी स्त्री कह देते हैं। ऑफिशियल नाम तो अपने को पता नहीं है, वो कैसे पली बड़ी, क्या हुआ, मे भी उसका नाम पता चल जाए। और इस एनिमेटेड मूवी के अंदर जब उसकी जर्नी हम लोग देखेंगे, एंड आते आते प्रेजेंट टाइम में वो कनेक्ट कर जाएगी, इसीलिए लाइव एक्शन श्रद्धा कपूर आ जाएंगी पिक्चर में, और अपने को हिंट मिल जाएगा कि स्त्री 3 में क्या होने वाला है। माना कि अमर कौशिक मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, उनके साथ हमने पॉडकास्ट किया था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कहीं से पता नहीं है, मैं सिर्फ एक गेस लगा रहा हूँ। इवेंट में तो बुलाया नहीं सर, कोई बात नहीं, अब यहीं से बैठ के हम लोग जितना दिमाग लगा सकते हैं लगा लेते हैं। सोचने वाली बात यह है कि MHCU ने कुछ महीनों पहले अपने फ्यूचर को लेके बड़े बड़े प्लान सबके सामने रखे थे। कैसे इस साल उनकी 2 मूवीज आएंगी, अगले साल 2 आएगी, फिर उसके अगले साल 2 आएगी, एंड देन स्त्री 3। 3 साल में 6 मूवीज निकालने वाले हैं। लेकिन फिर ऐसा सुनने में आया कि शायद उसमें से कुछ मूवीज पुश होने वाली है, और वो लग भी रहा था। इसको लेके कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया। ऐसा कहा है कि अगले साल जो 2 मूवीज आएंगी उनके बारे में पता अपने को थामा के अंदर लगेगा, और आगे चल के वो लोग अपने को बताएंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगेन बताई हुई चीजें चेंज हो सकती है जैसा अब तक होते आई है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ले लो थामा मूवी का नाम। मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जो टीजर उन्होंने कुछ महीनों पहले निकाला था, उसके अंदर तुम स्पेलिंग देखो थामा की क्या है, THAMA, लेकिन उसी वीडियो के टाइटल में क्या कर दिया, THAMM। पोस्टर पे भी लोगो में 2 M कर दिए। ट्रेलर जो आज रिलीज हुआ है उससे एक बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन मिली कि ये लोग वैम्पायर्स की कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि बेताल की कहानी बताएंगे। आज के इस इवेंट में उनका एक बड़ा थीम भी यही था कि वो लोग लोकल अपने यहाँ के फोकलोर को पुश कर रहे हैं। वैम्पायर की तरफ क्यों जाना है जब अपनी यहीं पे कहानियां है? तो इंटरेस्टिंगली इसी थामा मूवी का वर्किंग टाइटल था वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। और देखो जिस तरीके से ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, थामा एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, क्योंकि वो लोग
लोग कह तो बेताल रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने को देखने मिलेंगे वो वैम्पायर वाले होंगे। और अभी पिछले ही महीने हमने एक वैम्पायर वाली मूवी देखी जिसको भी यहाँ के फोकलोर के हिसाब से बनाया गया था। उससे भी एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा किया गया है, लोका मलयालम मूवी। और मैंने अपने वीडियो में तब नहीं मेंशन किया था क्योंकि बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा लोका के लिए, लेकिन भाई जैसे ही पिक्चर में रिवील करते हैं कि दिस इज अबाउट वैम्पायर्स, पहला थॉट मेरे दिमाग में आता है ओ शिट, थामा के कुछ महीनों पहले ही आ गए ये लोग। कंपैरिजंस होना इनएविटेबल है, इसीलिए अब देखो पहले से वो लोग थामा के अंदर कर रहे थे नहीं कर रहे थे आई डोंट नो, बट वैम्पायर से बेताल की तरफ वाला ये पुश अब थोड़ा सेंस बना रहा है। ट्रेलर से इसका रिलीज डेट भी कंफर्म हो गया। अब तक सिर्फ दिवाली कह रहे थे, लिटरल दिवाली के दिन आ रही है वो 21 अक्टूबर। और भैया इतना सब कुछ होने के बाद अब अगर हम लोग एक्चुअल ट्रेलर की बात करें कि थामा कैसा लग रहा है, आई थिंक इट्स ओवरऑल ओके। मतलब मेरी एक्साइटमेंट जितनी भी थी पिक्चर को लेके उसको ऊपर ले जाने का काम तो नहीं कर पाई है। कहानी और मूवी के अंदर जो लोर दिखाने वाले हैं बेतालों को लेकर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया। कॉमेडी वाले सीन्स की तरफ हम लोग थोड़ा ज्यादा लीन करते हैं, जिसमें से कुछ अच्छे हैं कुछ हिट एंड मिस। पहले 20 सेकंड में थोड़ा इंफॉर्मेशन वर्ल्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए दिया गया है कि बेताल की कहानी जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जिनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला जो कैरेक्टर होगा वो कहेगा फक इट, मुझे नहीं करना किसी की रक्षा वक्षा, मैं अपने लिए जिएगा। और मैं बहुत सारे बेताल बनाने वाला हूँ। मूवी का टाइटल भी समझ में आ गया कि उनका जो लीडर या फिर टॉप पे बैठा हुआ इंसान होगा उसको थामा कहते हैं, जिसका मतलब मोस्ट लाइकली डोंट बी सरप्राइज कि पिक्चर के एंड में थामा आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर बनेगा। इट लिटरली मेक्स सेंस। तो जहां पर उन्होंने अक्षय कुमार को एक बना के छोड़ दिया है या फिर कोई एक नया बिग बैडी लेके आएंगे, उनसे लड़ने के लिए अच्छे लोगों की साइड थामा आयुष्मान खुराना एक बड़ा पिलर इस्टेब्लिश। जिसके बाद ट्रेलर में हम लोग आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर की बकचोदी देखते हैं। उसको एक बार पावर्स मिल गई तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं सारी चीजों को लेकर, और उसको पावर मिल गई उसके आसपास के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं सारी चीजों को लेकर, जिसमें शायद उसके फादर का रोल होगा परेश रावल का, शायद नहीं पक्का उसी का बेटा है। परेश रावल और प्रहलाद चा को देखने के लिए एक्साइटेड। थोड़े बहुत पॉप कल्चर वाले रेफरेंस ट्रेलर के अंदर ही दिख गए। क्रेजी हो गया ये तो। सिंघम 8 बार देखी है, लप्पू सा आलोक है, झुंगुर सा आलोक है। म्यूजिक जो सुनाई दिया वो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस लग रही है, वो डामियन ग्र जो है एक काफी पॉपुलर रील के ऊपर है शायद। और ये जो म्यूजिक वाला सेक्शन है उसी ने मुझे थोड़ा ऑड फील करवाया ट्रेलर को लेके, जिस तरीके से टोन चेंज होते रहते हैं। 2 मिनट 10 सेकंड पे हम लोग थोड़ा सीरियस मोमेंट पे और एकदम से वो अलग म्यूजिक बजने लगता है। वो ट्रांजिशन उतना सही नहीं लगा। भेड़िया वरुण धवन का कैरेक्टर हमने इतनी मूवीज के अंदर देखा है, लेकिन अब तक उसका भेड़िया हमेशा छोटा हुआ करता था। इसमें जो अपने को दिखाया है, ही इज लाइक अ वेयरवुल्फ नाउ, एकदम बड़ा वाला 2 टांगों के ऊपर खड़ा है। और ट्रेलर खत्म होने से पहले जो हैंड ऑफ गॉड इज विद यू वाला सत्यराज का कैरेक्टर है मिस्टर कटप्पा, वो अपने को पहले दिखे थे मुंजिया में। सो दैट कैरेक्टर इज ऑल्सो रिटर्निंग। क्या मुंजिया भी दिखेगा? VFX वगैरह को लेके भी मैं एकदम 100% सोल्ड नहीं हूँ। अब बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि मूवी कैसी है, मूवी की स्टोरी कैसी है, क्योंकि वो अब तक नहीं पता एंड वो शायद रिलीज होने तक ही पता चलेगा। तो अगर तुमको देखना है कैसी पिक्चर, तो मैं वीडियो बना दूंगा रिव्यू का। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने थॉट्स शेयर करो। टाटा बाय बाय।